अस्सलाम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू मुझे दी है 1 2 3 4 5 6 एंड बी की वैल्यू दी है 2 4 6 8। देन फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ए लिखूँगा, यहाँ पे मैं बी लिखूँगा, फिर इक्वल, फिर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लूँगा 1 2 3 4 5 6, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे लिख देंगे 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। तो ए माइनस बी में आप लोग देखें कि जो नंबर ए में हो लेकिन वो बी में ना हो। देखिए ए में 1 है, वो आप लिखेंगे, बी में नहीं है। 2 भी है, देखिए ए में 3 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 5 है और 6 नहीं है। तो ये नंबर हमारे पास, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट करना है बी माइनस से। तो सबसे पहले मैं बी की वैल्यू लिख दूंगा, वो मेरे पास आ जाएगी 2 4 6 8, फिर माइनस का साइन। ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो बी माइनस ए मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए जो नंबर इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके साथ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूं, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरे पास है, अ, यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड डी मोर्गन्स लॉ इफ़ यू की वैल्यू मुझे दी है 1 2 3 से लेके 15 तक, और ए की वैल्यू मुझे दी है 1 3 5 7 9 13, एंड बी की वैल्यू दी है 2 4 6 8 10 और 12 14। वेरीफाई के थ्रू वेन डायग्राम आल्सो। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैंने ये डी मॉर्गन का लॉ लिख लिया है। तो ये इसके दो लॉज हैं, तो हम फर्स्ट वाला करते हैं। उसको हम यहाँ पे, मैं फर्स्ट वाला कर लेता हूँ, ये वाला। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड का पहले मैं कंप्लीट लिख चले, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड का नाम देता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पोर्शन लिखेंगे हम, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम इसका यूनियन ले लेते हैं। पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सबसे पहले ए की वैल्यू मेरे पास है 1 3 5 7 9 11 13, और उसके बाद यूनियन लिख देता हूँ। बी की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी के अंदर तमाम नंबर सीक्वेंस से लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से 14 तक हम सेम नंबर लिख देंगे। 1 आ गया, 2 लिख देंगे, सॉरी ये 2 लिखना था, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये सीक्वेंस के साथ 14 तक हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो कम्प्लीमेंट लेने का तरीका यही था कि हम इसको यू में से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप यू माइनस ए यूनियन बी। तो देखिए यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 से लेके 15 तक, फिर माइनस का साइन, और इसका ए यूनियन बी का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 2 3 से लेके 14 तक। तो कम जब आप यू में से इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो वैल्यू यू में हो लेकिन वो इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए यू में 15 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये थी स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ।
जी स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो वो मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यू माइनस ए। तो यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 और 15 तक। फिर माइनस ए की वैल्यू मेरे पास है 1 3 5 7 9 11 और 13 है। तो देखो यू में से ए को माइनस करूँगा तो आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से देखें, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो लिख लेंगे। 3 भी है, उसके बाद 4 लिख लेंगे। 4 के बाद 5 के 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, 14 लिख देंगे और बस यही 15 भी आता है, सही है। और 15 लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते कि जो नंबर यू में हो लेकिन वो ए में नहीं होने चाहिए, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैंने निकालना बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यू माइनस बी। तो यू की वैल्यू मेरे पास यही है 1 2 3 से लेके 15 तक। और बी की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 8 10 12 और 14। तो देखिए यू में से जब मैं बी को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 1 लिखूँगा मैं और 2 है, 3 लिखूँगा, फिर 5 लिखूँगा, 7 9 11 13 और 15। ये आ जाएगा मेरे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 4 6 8 10 12 14 और 15। फिर इंटरसेक्शन का साइन और बी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। जी स्टूडेंट, अब आप लोग देखें इसमें से कि इसमें कौन से नंबर सेम हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, हाँ एक सेम है, 15 सेम है। ठीक है, दोनों में 15 है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो नीचे मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी वेन डायग्राम जो है ना वो मैं ड्रा करके, ताकि ये वैसे यहाँ पे मेरा सॉल्व हो जाए। तो जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम अब बनानी है। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया है, ये मेरे पास होता है यूनिवर्सल सेट, सही है। और इसके अंदर मैंने 2 बॉक्स बना लिए, एक का नाम मैंने रख दिया है ए और दूसरे का नाम मैंने रख दिया है बी। देखिए जी, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो ए के एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से थे, वो थे 1 3 5 7 9 11 13। जी उसके बाद बी के जो एलिमेंट थे मेरे पास थे वो 2 4 6 से लेके 14 तक, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो स्टूडेंट बस इसके यही मैंने एलिमेंट लिख देने हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यही इसकी वेन डायग्राम आप लोगों के पास बनेगी। अभी मैं डी मॉर्गन का सेकंड पार्ट आपको करके दिखाता हूँ।
तो जी स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट था, तो इसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड में से पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू का सलूशन निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिख लूँगा, वो मेरे पास है 1 3 5 7 9 11 और 13। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और बी की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 8 10 12 और 14। और इनका जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मेरे ख्याल से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेम हो, इसलिए इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो वो कैसे निकालूंगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू की वैल्यू मेरे पास है 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 लेके 15 तक, माइनस कॉम्प्लीमेंट की ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये है। तो देखिए अब इनका आंसर क्या आएगा। मैंने बताया था कि जो नंबर इसमें यू में हो वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो ये सारी वैल्यू यही सेम ही आ जाएगी, 1 2 3 से लेके 15 तक, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड। वो मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं लिखूँगा यू माइनस ए। यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 से लेके 15 तक, फिर माइनस, फिर ए की वैल्यू है मेरे पास 1 3 5 7 9 11 13। तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसमें देखें कि जो वैल्यू यू की, देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन वहाँ पे नहीं, तो मैं वो लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 और 15। ये नंबर नहीं है, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा u माइनस बी, और u की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 से लेके 15 तक, फिर माइनस का साइन, और b की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 8 10 12 और 14। तो देखिए अब मैंने b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो नंबर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 1 2 सॉरी 2 यहाँ पे भी है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, और 13 नहीं है, और 15 नहीं है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बी की कॉम्प्लीमेंट का। अब मैंने इन दोनों का क्या करना था, यूनियन करना था, तो मैं लिख लेता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया था, 2 4 6 8 10 12 14 और 15। फिर यूनियन का साइन, और बी का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। तो यूनियन का हमें पता ही है कि हम यूनियन के अंदर, सॉरी सॉरी हमें पता ही है कि हम यूनियन के अंदर क्या करते हैं। यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर को लिख देते हैं, लेकिन सीक्वेंस के साथ, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 से लेके 15 तक तमाम नंबर आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल किसके आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेन वेन डायग्राम। तो मैं इधर वेन डायग्राम बना लेता हूँ।
तो जिस स्टूडेंट ये मैंने वेन डायग्राम बना ली, ये मेरे पास होता है यूनिवर्सल सेट। एक सेट मैंने बना लिया ए का और दूसरा मैंने बना लिया बी का। ये सेट ए है और ये सेट बी है। और आप लोग अगर देखें सेट ए और बी में कोई, जब आपने इनका इंटरसेक्शन किया था सेट ए और बी का, कोई नंबर भी आपस में नहीं था मिल रहा। लेकिन जब आप इनका यूनियन करेंगे तो फिर हमें पता है कि यूनियन के अंदर कुछ नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बस आपने इसको ना डार्क कर देना, बाकी इसका यही आंसर होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो नेक्स्ट है उसकी तरफ। तो जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो डायग्राम बनानी है तो वो इतनी ज़रूरी नहीं मुझे लगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे लिखा है 65 कस्टमर चूज़ आइदर रेड कलर शेल्ड और ब्लू कलर। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँ, यहाँ पे ये भी यूनियन वाला है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। वो कहते हैं कि 65 कस्टमर हैं जिन्होंने शेल्ड चूज़ किए हैं रेड और ब्लू। इफ़ 34 कस्टमर चूज़ रेड शेल्ड रेड कलर एंड 41 कस्टमर चूज़ ब्लू कलर, हो मैंने चूज़ बोथ कलर। वो कहते हैं कि हमें ये बताएं कि कौन से कस्टमर है जिन्होंने रेड भी चूज़ किया है ब्लू भी चूज़ किया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको आपको डायग्राम से बनाने की चलिए पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। देखिए टोटल कस्टमर कितने थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कस्टमर। टोटल कस्टमर को कहते हैं मतलब एन ऑफ यू। एन ऑफ यू किसे कहते हैं, टोटल कस्टमर को। देखिए जैसे आपके पास मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यू अगर दिया हो वो होता है यूनिवर्सल, उसका मतलब है कि तमाम नंबर यू में होते हैं। तो टोटल का लफ्ज़ यहाँ पे भी यूज़ होगा, उसका मतलब है एन ऑफ यू, मतलब टोटल जितने भी कस्टमर हैं। उसके बाद मैं नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक मैं, तो ये यू हो गया, ये यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एम लिख लेता हूँ। एम का मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। एम का मतलब ये है कि मैंने 34 कस्टमर बताने हैं जिनके पास रेड शेल्ड थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कस्टमर हु चूज़ कस्टमर हु चूज़ रेड कलर। चले, जब मैं देखो एन में इसलिए लिखता हूँ, एन का मतलब नंबर, यहाँ पे मैं ये एम लिख लूँगा जो मैंने नाम दिया है। तो ये जो रेड शेल्ड वाले कस्टमर के वो कितने 34, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 34। और ये नाम मैंने एम खुद से दिया, आप लोग इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये लिखें। इसके अलावा मैं दूसरा लिख लेता हूँ, दूसरे का नाम मैं बी दे देता, बी का मतलब ब्लू होगा तो बी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टमर हु चूज़ ब्लू कलर। तो देखो एन लिखना है और यहाँ पे बी लिख देना, वो मेरे पास है 41, तो यहाँ पे लिख देना 41। फिर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे आपने लिखना है कस्टमर हु चूज रेड और ब्लू कलर। कलर लिख लें या शेल्ड लिख लें वो सेम ही होगा। तो हमने फाइंड करना है कि जो कस्टमर ब्लू और रेड शेल्ड जो है ना वो लेते हैं, या वो हमने फाइंड करना है कि कितने लोग हैं। इसको सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे पास है वेन डायग्राम। ये यू का मतलब है एन ऑफ यू, मतलब टोटल, ये भी यू वही है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसमें दो सेट है, एक एम और दूसरा बी है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो आप लोग देखें ये मेरे पास हो जाएगा एम और ये हो जाएगा बी। और ये एम का मतलब है कि रेड शेल्ड कितनी है 34 और ब्लू कितनी है 41। और दोनों के पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों खरीदेंगे, वो क्या होंगे एक्स होंगे। तो मुझे बताएं
जब दो लोग मतलब के दोनों शर्ट खरीदेंगे, वो रेड भी खरीदेंगे ब्लू भी खरीदेंगे, तो उसमें से हमें नहीं पता वो कितने लोग होंगे, तो आपने माइनस एक्स कर देना है दोनों में से। क्या करना है आपने, 34 में से भी आपने माइनस एक्स कर देना, 41 में से। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 34 माइनस एक्स प्लस 41 माइनस एक्स, ये सारा हो जाएगा 65 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 34। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 34 और 41 मेरे पास हो जाता है 5 7, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ जाएगा। देखिए ये एक्स इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 65 इधर आके, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 65 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास रेड ब्लू कलर दोनों होंगे। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ दोबारा से डिस्कस कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा सेम ही है जैसे मैंने पहले किया है। इन आर क्लास 50 स्टूडेंट, बट टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए, उससे एन ऑफ यू का नाम देते हैं, वो आ जाते हैं 50 स्टूडेंट। उसके बाद 22 स्टूडेंट हैव अ पेंसिल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट हु हैज़ अ पेंसिल। चलो यहाँ पे नाम देते एम स्टूडेंट हु हैव पेंसिल। वो मेरे पास कितने हैं, वो पहले 22 है, और उसके बाद इसको मैं दूसरे को ए का नाम दे देता हूँ। फिर देखिए, पहले स्टूडेंट हु हैव 22 पेंसिल, तो मैंने 22 लिख दिया है। तो इसको थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से ऐसे लिख लेते हैं, एन ऑफ एम इक्वल है 22, जैसे हमने पहले किया। उसके बाद ए का नाम मैं लिख लेता हूँ। देखिए, फिर लिखता हूँ 32 स्टूडेंट हैव अ पेन। तो मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट हु हैव पेन। तो इसको मैं नाम देता हूँ एन ऑफ ए का, वो कितने स्टूडेंट है 32। अब नेक्स्ट क्या लिखे, कहते हैं 8 हैव अ बोथ। कहते हैं कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पेन भी है और पेंसिल भी है। तो यहाँ पे इसको मैं नाम बी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट हु हैव बोथ। इसको मैं एन ऑफ बी का नाम देता हूँ, वो मेरे पास थे 8 स्टूडेंट। तो फाइंड मैंने करना है, मैंने अब फाइंड क्या करना है, फाइंड मैंने ये करना है, कहता है हो मैनी डू नॉट हैव बोथ ऑफ देम। कहता है कि मैंने फाइंड करना है, जिसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, जिसके पास दोनों नहीं है। स्टूडेंट whose डू नॉट, चले डू नॉट हैव बोथ। तो अब मैंने ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसकी भी डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं छोटी सी एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये मैं डायग्राम बनाता हूँ एम की, और देखिए ये वाली मैं डायग्राम बना लेता हूँ ए की, और ये बी दरमियान में होगा। देखिए, एम का मतलब है, एम का मतलब है कि 22 स्टूडेंट है, यहाँ पे 22 लिखेंगे। और ए का मतलब है 32 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। 8 का मतलब है कि 8 दोनों में कॉमन है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद देखें क्या कह रहा है कि हमें बताएं कि ये जो स्टूडेंट मैंने लिखे हैं 22 32 8, इनमें से किस किस के पास दोनों चीज़ें, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास दोनों चीज़ें नहीं है। तो हमें नहीं आइडिया कितने हैं,
मैं इसमें से भी x माइनस करूँगा, इसमें से भी x माइनस करूँगा, इसमें से भी, क्योंकि फिर ही मुझे पता चलेगा ना कि इनमें से जब मैं x माइनस करने का मतलब ये है कि हमने वो स्टूडेंट फाइंड करना है जिनके पास पेन पेंसिल नहीं है। तो इसमें से जब x में फाइंड माइनस करूँगा तो तब ये स्टूडेंट मुझे मिलेंगे। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 22 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स, ये सारा हो जाएगा 50 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से 2x भी नहीं कैंसिल हो रहा तो इसको ऐड कर लें। 32 प्लस 8 ये हो जाएंगे 40, और 40 और 6 ये हो जाएगा 62 हो जाएगा, और ये माइनस 3x हो जाएगा, 1 2 3 इक्वल आ जाएगा 50 के, और माइनस का 3x उधर ले जाए और 50 को उधर ले आए, तो आ जाएगा 62 माइनस 50, और यहाँ पे 3x जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब आप देखिए कि 3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और 3 4 12 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, चलें 4 आ जाती है। तो ऐसे 4 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके पास मतलब पेन पेंसिल जो है ना वो नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।